हवा तो स्पर्श करेगी ना, इसलिए कहते हैं कि इनका स्पर्श पाकर हम भी और अधिक पवित्र हो जाए। ये महिमा। तो अच्छा ऐसी पतिव्रता नारी किसको मिलती है? परम विशेष भक्ति लभ्यते श्री पतिव्रता। जो भगवान शंकर का भक्त होता है, जिससे भगवान शंकर की अनन्य भक्ति पूरे जन्म में की होती है, उसी को इस जन्म में पतिव्रता मिलती है। वरना जिसने शंकर की पूजा नहीं करी तो फिर उनको गुलगुली जैसी भी मिल जाती है। गुलगुलाई की माँ। इसलिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। और गृहस्थ व्यक्ति का घर वही है जिसको पतिव्रता नारी है, वरना घर की सामना। तो सारे जगत को पवित्र करने वाली ये पतिव्रता नारी है। चतुर्विधा विषय पाप हंत्या पतिव्रता। ये सब उद्देश्य दिया पार्वती जी को, और जाते अच्छा उद्देश्य उसको दिया जाता है कि जो न जानता हो तो सारे जगत की माता है, उनको क्या उद्देश्य है? कहा मैं तुमको उद्देश्य इसलिए दे रही हूँ कि ये हमारा संवाद जब शिव पुराण होगा तो उसमें भी लिखा जाएगा। जैसे मुनि को जानकार है, इस संवाद को याद करेंगे। जैसे आपकी अनसुईया माता ने सीता जी को उपदेश दिया पातिव्रत्य धर्म का, वो संवाद जब ग्रंथों में लिखा जाता है तो उसके माध्यम से दूसरों को भी शिक्षा मिलती है। तो उसने कहा हे देवी, मैंने जो पातिव्रत्य धर्म का वर्णन किया है ये तुम्हारे लिए नहीं किया है। तुम तो पतिव्रता में शिरोमणि हो, तुम्हारा नाम स्मरण करने से लोग नारियां पतिव्रता धर्म को पालन करेगी। तुम तो अपने पति को इतनी प्यारी होगी कि उसकी कोई तुलना नहीं है। तब स्मरण तो नारियां भवन्ति पतिव्रता। आपके स्मरण मात्र से नारियां पतिव्रता हो जाएगी। आज पार्वती माता की पूजा करती है, जितनी पतिव्रता होती है। पार्वती जी की पूजा करने से बहुत को पति मिलता है। कई विवाह नहीं होते हैं तो भगवती कात्यायनी का मंत्र, पार्वती जी का मंत्र दिया जाता है, इसका जप करो तो आपको पति की प्राप्ति होगी। गोपियों ने भी पार्वती जी की आराधना करी, सीता जी ने भी करी, रुक्मिणी जी ने भी करी, तब जाकर उनको अपने अपने इष्ट पति रूप में प्राप्त हुए। क्या मैंने तो ये सब किस लिए कहा है? का तथापि कथितम में जगदाचर शिवे। जगत को शिक्षा देने के लिए मैंने पातिव्रत्य धर्म को सुनाया, तुम्हारे लिए नहीं सुनाया, क्योंकि तुम तो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हो। इस प्रकार धर्म का उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद फिर उनकी विदाई हुई। तो पहले जब विवाह होते थे तो नारियों को ये शिक्षा दी जाती थी कि ससुराल में जाकर अपने सास ससुर को ही अपनी माता पिता मानना, अपने पति को ही परमेश्वर मानना, ये सब शिक्षा दी जाती है। तो वैसे ही मानते थे, वैसे ही करते थे, सबके घर से झगड़े नहीं होते। आजकल वो शिक्षा देना बंद हो गया। कहा जा आजकल ऐसी शिक्षा दी जाती है कि मौका देखकर अलग घर बनाओ। सास बहू में प्रेम कहाँ बचा? अधिकतर घरों में सास बहू में झगड़े। हुए हैं उनको अपनी सास से माँ नहीं दिखती, जो माँ सास है उसको अपनी बहू को बेटी नहीं। जब सासू अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार देने लग जाएगी और बेटियां भी बहुएं भी अपनी सास को अपनी माँ जैसा मानने लग जाएगी तो ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। वैसा कोई कर